हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज ये बतलाना चाहते हैं कि शरीर में कितना हड्डी होता है और कौन कौन हड्डी होता है, कौन कौन हड्डी कहाँ पे होता है, कौन कौन हड्डी के क्या काम है। ये सब प्रक्रिया आज बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और उसको एकदम याद करने का प्रयास करेंगे। और कौन हड्डी, जैसे मान जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या औसतन 300 होता है, और जब बाल अवस्था में आता है तो हड्डियों की संख्या 208 होता है। फिर वयस्क यानी एडल्ट यानी जवान होता है तो हड्डियों की संख्या 206 होता है। 206 कौन कौन होता है और उसका नाम क्या होता है, ये सारी प्रक्रिया हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल के बारे में स्टडी करते हैं। तो मानव कंकाल क्या होता है, तो हमारे शरीर में कंकाल का क्या काम है। तो हमारे शरीर को एकदम सीधा खड़ा करने का काम कौन कर रहा है, तो कंकाल कर रहा है। हम हाथ से गति कर रहे हैं तो ये गति करने का काम किसके वजह से हो रहा है, कंकाल की वजह से है। हमें स्थिरता, स्थिर एकदम खड़ी है किसके वजह से, कंकाल की वजह से। तो कंकाल हमें सीधा खड़ा करने का काम करता है। दूसरी पॉइंट, कंकाल की वजह से हमें स्थिरता प्रदान है, जैसे हम आराम से खड़ी हैं। फिर कंकाल की वजह से हम दौड़ पाते हैं और गति कर पाते हैं, वही हुआ। तो एक कंकाल की वजह से कंकाल को दो भागों में बांटा गया, एगो बाह्य कंकाल और एगो अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल जेकर बाहर हड्डी होगा ओकरा बोलना बाह्य कंकाल, और जिसका अंदर हड्डी होगा उसको आंतरिक कंकाल से नाम से जानेंगे। बाह्य कंकाल में कौन कौन आएगा, तो केकड़ा, अधिकांश इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा बाह्य कंकाल में ही आता है। जैसे मच्छर हो गया या केकड़ा हो गया या नदी वाला कुछ बोलता है घोंगा है, ये सब सितुआ, ये सब कुछ में आता है, बाह्य कंकाल में आता है। अब बाह्य कंकाल जो होता है वो मृत होता है, मृत कोशिका। मृत कोशिका केकरा बोलते हैं, मरे हुए कोशिका को मृत कोशिका। और बोलता है कि कोशिका की खोज किसने किया, यानी मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने। तो 1600 ईस्वी में तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया। लीवेनहॉक ने 1674 में, तो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। मृत और जीवित कोशिका केकरा बोलते हैं, तो जो काटने पर, जैसे बाल है काटने पर दर्द नहीं देता तो ये हमारी मृत कोशिका है। और हमारा ये नाखून जब आगे वाला काटते हैं तो दर्द नहीं देता तो मृत कोशिका। तो बाह्य कंकाल वाला जो जीव होता है मृत कोशिका होता है, उसका बाह्य कंकाल। और बाह्य कंकाल उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर आते हैं आंतरिक कंकाल में। तो आंतरिक कंकाल में कौन होता है, तो जिसका हड्डी अंदर और मांस ऊपर होता है वो बाह्य कंकाल में आता है। जैसे मनुष्य ले लो तो ये अंतर कंकाल में आता है। गाय, भैंस, बकरी, ये सब कुछ है, जितना भी जानवर ये अंतर कंकाल में आता है। हमें ये बताओ कि कछुआ कौन कंकाल में आएगा, तो कछुआ जो है उसका पीठ वाला भाग यानी ऊपर वाला भाग कछुआ बाह्य कंकाल होगा। लेकिन पैर और पूंछ देखना, ओकरा में हड्डी होता है पैर और पूंछ में, तो पैर और पूंछ होता है जो आंतरिक कंकाल होता है। तो कछुआ बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों कंकाल में आता है। ऊपर पीठ वाला बाह्य कंकाल, पैर और पूंछ कुछ होगा आंतरिक कंकाल होता है। तो अब हम लोग जानते हैं, ये कुछ नोट डाउन कर लिए हैं टाइम की वजह से, तो देखना पूरे एकदम बेहतरीन ढंग से। तो एक बार देखना, जैसे ह्यूमन स्केलेटन जिसको मानव कंकाल के नाम से जानते हैं। मानव कंकाल हमें क्या करता है, तो कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, स्थिरता प्रदान करता है, हमें गति करने में मदद करता है। कोई बार फिजिकल ऐसा कंकाल की वजह से ही हो पाता है, या हम जो खड़ी हैं इतना आराम से
एक कंकाल की वजह से खड़ी है। तो यहाँ पे कंकाल को कितने भागों में बांटा गया, तो कंकाल के 2 प्रकार होता है। तो कौन कौन होता है, एक बार कंकाल एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन बोलते हैं। आंतरिक कंकाल को इंडोस्केलेटन और बाह्य कंकाल के एक्सोस्केलेटन और आंतरिक कंकाल के इंडोस्केलेटन बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रखना बेहतर होगा। कंकाल को 2 भागों में बांटा गया, कंकाल को 2 भागों में बांटा गया। बाह्य कंकाल में बताया है ना, जैसे मच्छर है, जैसे मारते हैं तो ऐसे मारे अंदर दबा हुआ, वो बाह्य कंकाल से मच्छरवा कुछ होता मारता नहीं, फिर छोड़े तो कुछ हो गया भाग जाता है। यानी बाह्य कंकाल से वो अपना शरीर को सिकोड़ लेता और ढक लेता और उसको चोट नहीं लगता। और बाह्य कंकाल तो बोलेगा कोई खखोड़े वाला आदमी कि उसको एकदम कास के चापेंगे तो नहीं मरेगा। तो किसी चीज़ का लिमिट होता है और लिमिट से बाहर जाएगा तो क्या चाहिए। तो यहाँ पर देख मच्छर तो मछली जैसा बगा। तो यहाँ पे तो पास्ती देखो, कंकाल को 2 पार्ट में बांटा गया। कंकाल को चाहिए तो 2 पार्ट में कैसे, तो एगो उपास्थि एगो अस्थि। उपास्थि बोलते हैं कार्टिलेज को और अस्थि बोलते हैं बोन को। कुछ हिंदी बिहार वाले के कुछ हिंदी से न समझ में आता और इंग्लिश से समझ में आता है। जैसे अस्थि बोलेगा तो उतना कम में समझेगा और बोन बोलते हैं फटाक दे समझेगा, वो हटिया बोल रहा है। तो इस प्रकार से तो कार्टिलेज बोलते हैं और बोन। तो कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज बोलता है मुलायम हड्डी को काची बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे हमारी नाक की हड्डी हुआ, कान की हड्डी हुआ कार्टिलेज, या कोई भी बड़ी हड्डियां के जो सिरा वाला भाग होगा, सिरा के मतलब ई टॉप और ई टॉप, तो जो सिरा वाला भाग होगा वो काची होगा कार्टिलेज होगा, काची होगा कार्टिलेज। जैसे में देखना जो चिकन खाता हुआ वो और अच्छा समझेगा और ना खाता हुआ जो महसूस करेगा। देखना है यहाँ पे ए भाई लेग पीस है समझो। तो इसका जो किनारे वाला भाग होता है ना उदाम मुलायम होता है। इसको खाने वाला जो आदमी रहता है वो उसके एकदम कुछ काट के खा लेता है। तो एक कैसा हड्डी होता है, मुलायम हड्डी होता है, इसीलिए इसको खा जाता है। और इसके अंदर कुछ ही भरा रहता है तो बोन मैरो यानी अस्थि मंजा ओकरा एकदम, और इधर तोड़े जाता है तो टूटता नहीं है, क्योंकि ए हुआ जो बोन हुआ, इसका किनारे किनारे जो मुलायम हड्डी होता है, हर एक जोड़काड़े हड्डी के बीच मुलायम हड्डी, जैसे यहाँ पे मुलायम होगा, यहाँ पे मुलायम होगा, यहाँ पे मुलायम होगा, तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट रहेगा हड्डी वहाँ वहाँ कार्टिलेज हमें मिलेगा। तो मुलायम हड्डी को कार्टिलेज बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्टिलेज इसको कुछ काट के खा जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे पॉइंट पे काची के और मात्रा था, उसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या चीज करता है, तो हड्डी को मुलायम प्रदान करता है। और कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CH3PO4 के हाल्ट होता है। तो इस प्रकार से नाक कान या हड्डियों के सिरों पर पाए जाने वाला हड्डी को काची बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। अब आते हैं बोन के बारे में। तो एक कार्टिलेज समझ गया ना, मुलायम हड्डी को कार्टिलेज बोलते हैं, मुलायम हड्डी को कार्टिलेज याद कर लो। ये बोन आते हैं, बोन को हिंदी में काची कहते हैं, अस्थि बोलते हैं, अस्थि हड्डी। तो ये अत्यधिक कठोर होता है, मजबूत होता है और एक काची से मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिलकर बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है और इसलिए से ये अत्यधिक मजबूत होता है। ये बोला जाता है कि मानव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। मानव के अस्थि में यानी स्केलेटन में एक विशेष प्रकार के
प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, उस प्रोटीन को कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। और फिर बोला जाता है जो हड्डी होता है ओकरा में कौन प्रोटीन, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि यानी हड्डी में कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब बोलेगा कि अस्थि में क्या चीज रहता है, तो 50% जल की मात्रा रहता है, 50% कार्बनिक पदार्थ की मात्रा रहता है। 30 वर्ष में मानव जो होता है वो 30 वर्ष में उसका जो हड्डी का घनत्व होता है वो उच्च हो जाता है। 30 वर्ष के बाद अगर हड्डी टूटता है तो क्या चीज, अगर 30 वर्ष के बाद हड्डी टूटेगा तो जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और 30 वर्ष से पीछे तो अधिकांश स्टूडेंट 30 वर्ष से इधर होगा, तो अगर हड्डी तोड़ाने का मन है तो 30 वर्ष से इधर ही तोड़ाना, जिससे जोड़ने में आसानी हो। तो इस प्रकार से तो हम लोग यहाँ पे देखना, अगर 30 वर्ष से इधर टूटता है, जितना बचपना की उतना ही अच्छा से जुड़ पाता है, और उधर टूटेगा तो मुश्किल से जुड़ पाता है। तो यहाँ पे जन्म के समय अभी बताए कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 270 से 310 तक। औसत में देखना कुछ में, औसत में, औसत के मतलब एकदम जनरल, तो 300 हड्डी होता है। पूछेगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो लमसम हड्डियों की संख्या कितना रहता है, तो 300 रहता है। कितना रहता है, तो 300। अब पूछेगा कि बड़का में 206 और छोटका में 300, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हड्डियां एकदम टूटा टूटा रहता है, और टूटा टूटा रहेगा तो जनसंख्या तो बढ़े करेगा, तो 300 हड्डी रहता है। जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होते जाता है उसका सारी हड्डियां जुड़ते जाता है, और जब वयस्क यानी एडल्ट यानी जवान हो जाता है तो 206 पर, बाल अवस्था में 208, और जब वो जवान हो जाता है तो कितना हो जाता है, तब उसका हड्डियां 206 हो जाता है। और हम 206 को बेहतरीन ढंग से बताएंगे, तुम भी बता सकते हो। तो यहाँ पर देखना, जन्म के समय बता दिए, बाल अवस्था में 208, बाल अवस्था से वयस्क में जवान में कन्वर्ट होता तो 208 है जी, 206 में कैसे कन्वर्ट हो जाता, तो हमारा एक कमर बोलते हैं, ओकरा में 3 हड्डी होता है, इलियम, एस्टियम और प्यूबिस। इलियम, एस्टियम और प्यूबिस तीन को मिलकर के एक हड्डी बनता है। यही तीनों हड्डी मिल करके एक हड्डी मिलेगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बनेगा। पूछेगा बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या, 208 बोलना। 208 से 206 कैसे हुआ, तो बोलना इलियम, एस्टियम और प्यूबिस मिलकर के एक हड्डी बनता है, तब जाकर के 208 से 206 होता है। अब यहाँ पे ए जानते हैं, तो हड्डी का घनत्व 30 वर्ष में सबसे ज्यादा अधिक होता है। अस्थि और अस्थि, हड्डी और हड्डी जुड़ेगा, हड्डी और हड्डी जुड़ेगा तो उसको काची बोलेंगे, तो हड्डी और हड्डी जुड़ेगा तो उसको लिगामेंट बोलेंगे। हड्डी और हड्डी जुड़े तो लिगामेंट, मांस प्लस हड्डी जुड़े तो टेंडम बोलते हैं। जैसे कोई चिकन खाता है तो हड्डी और मांस दोनों रहता है तो उसको कुछ बोलेंगे, टेंडम। और चिली खाएगा तो मांस और मांस जुड़ा रहेगा तो उसको कुछ बोलेंगे, स्लेजर बोलेंगे। फिर रिपीटेशन करते हैं, अस्थि अस्थि यानी हड्डी और हड्डी जुड़ेगा तो कुछ बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। और मांस प्लस हड्डी जुड़ेगा तो काची बोलेंगे, टेंडम। और मांस जुड़ेगा तो स्लेजर बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम अभी बेसिक बताया, हड्डी एक को न बताया कि कौन हड्डी का क्या नाम है। तो इतना सारा नोट डाउन करना, कॉपी पे जरूर नोट करना या स्क्रीनशॉट लो। तो इसी प्रकार से अब हम लोग क्या चीज करते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि हड्डी 206 बताए तो 206 कैसे हुआ। तो उसको बेहतरीन ढंग से नोट डाउन कर लिया होगा, ऑनलाइन है, स्क्रीनशॉट करो। अब इरेज करते हैं इसको, आप बताएंगे 206 हड्डी कैसे हुआ। जय
बायोलॉजी इतना बेहतरीन, जो बोलते हैं मनुष्य बायोलॉजी का जानकारी नहीं है, वो दूसरे जो मतलब ऐसे बोलते हैं, जो अपने बारे में जानकारी ना रख सकता है तो दूसरे के बारे में जानकारी रखने से क्या फायदा है। तो यही होता है बायोलॉजी, सबसे बेहतरीन होता है बायोलॉजी पढ़ने में, एकदम मन लगता है क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है, और जो तुमसे जुड़ा हुआ रहेगा उसको बहुत बेहतरीन ढंग से सीखने का मन करेगा। तो देखना है यहाँ पे बायोलॉजी, देखना हड्डी, तो हड्डी यहाँ पे ये देखने का प्रयास करेगा 206 कैसे होगा, सबसे मुख्य उद्देश्य है 206 कैसे होगा। तो देखना इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हड्डियां को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला एपेंडिकुलर, जिकरा हिंदी में बोलते हैं अनुबंधीय, हिंदी अजीब लगता है तो एपेंडिकुलर बोलो आराम से, अनुबंधीय। फिर एक्सियल, अच्छी बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं अच्छी। हिंदी में इतना गलती होता है कि अगर कोई आदमी कहता है कि हम एकदम 100% हिंदी शुद्ध लिख सकते हैं तो अब ला करके लाना तो यहाँ देखना, इतना आने के बावजूद भी शुद्ध नहीं लिखा होता। एक होता है जो कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी आधा आएगा, कभी पूरा जाएगा, मैंने उसका सीट फिक्स ना है। और यहाँ पे ये जो है पेंडिकुलर होता है, ये 200 बोलते हैं, 126 हड्डी होता है, और एक्सियल होता है जो 80 होता है। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 206। तो बता दिए कि ना 206 हड्डी हो गया, तो इतना से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखना डिटेल से, एक्सियल एपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? तो देखना ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया। जैसे कोई चीज के छटाइए करता है, कोई जीव के तो कुछ करता है, पहले हाथ पर छोटा वो सब अलग। तो हाथ वाला हड्डी और पैर वाला हड्डी को बाची बोलेंगे अनुबंधीय, बाची बोलेंगे अनुबंधीय। और यहाँ एक्सियल, तो ये बीच वाला भाग को, ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक के भाग को काची बोलेंगे अच्छी। इच्छा नहीं लग रहा है, डॉट लग रहा है छोटा। देखिए आप 126 हड्डी कैसे होगा, तो हाथ के हड्डी बताते हैं। देखना हाथ के हड्डियां यहां तक दिख रहा। पहला ह्यूमरस, ह्यूमरस की संख्या 1 होता है। दूसरा रेडियस 1 होता है। तीसरा आलना 1 होता है। चौथा कार्पल 8 होता है। पांचवा मेटाकार्पल 5 होता है। छठा फ्लेंजिज, कुछ बोलेंगे फ्लेंजिज, ये 14 होता है। टोटल के हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 2 हाथ है तो कितना हो जाएगा हाथ में?
हाथ में हड्डियों की संख्या 30 गो। बताते हैं कौन कौन। तो देखो इसको बोलते हैं ह्यूमरस, इसको कुछ बोलते हैं ह्यूमरस। एकरा में दो हड्डी है रे। तो कौन कौन हड्डी है? तो रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। तो एक और एक, दो हो गया। फिर और कार्पल, कार्पल यहाँ पे जहाँ पे राखी बांधा जाता है उसको कुछ बोलेंगे कार्पल। और यहाँ पर 8 हड्डी होता है। यहाँ पर क्या हड्डी होता है? 8 हड्डी। मेटाकार्पल इंतर हथिया को बोलते हैं, जिसको हथेली बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो जितना अंगुलिया गया है तो ये 5 हो गया है, तो 5 हड्डी। मेटाकार्पल 5 हड्डी होगा। अब यहाँ पे फ्लेंजिस ये अंगुलिया को बोलता है। तो एक अंगुली देखना 3 जगह मुड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 गो एक अंगुली में, तो 4 गो में 12। और अंगूठा देखो तो ये जगह मुड़ता है, तो 12 2 14 हो गया। तो हाथ में कितना हड्डी हो गया? तो हाथ में जाकर के 30 हड्डी। तो 2 हाथ है तो 60 हड्डी। अब पैर के हड्डी में देखना, पैर के हड्डी, पैर के हड्डियां काचे होगा? सबसे पहले फीमर होगा, यहाँ पर लिखते हैं बॉडी, यानी सबसे बड़ा हड्डी शरीर का फीमर। इसका हड्डी एक। पटेला, पटेला बोलते हैं ये पैरों में जो गोलका ना है, जिसको कुछ बोलते हैं, टेवना में जो बोलना है ओकरा बोलते हैं। यहाँ पे जो गोल रहता है गोलका के पटेला बोलते हैं। फिर उसके बाद टिबिया, अच्छा सुना लिखा है, टिबिया, इसकी संख्या 1। फिर उसके बाद फेबुला, तो फेबुला की संख्या 1। फिर टार्सल, टार्सल की संख्या 7, एगो कमा देता है ई पटेला है। फिर उसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल की संख्या 5। फिर फ्लेंजिस, फ्लेंजिस की संख्या 14 होता है। ये पैरों वाला 30 हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे यानी 60 हो गया। तो कितना हो गया? 60 हड्डी हो गया। दिख रहा है? यस। चलो तो 60 हड्डी हो गया ना। तो यहाँ पर देख, हाथ में 60 हड्डी और पैर में 60 हड्डी, कितना हो गया यहाँ पर? 120 हो गया। अब 6 को बच रहा है, कुछ बच रहा 6 को। यहाँ पे लिख दे जाओ, हाथ को जोड़ने वाला, हाथ के जोड़ने वाला को स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला, तो 2 हाथ है तो 2 हड्डी हो जाएगा। पैर को जोड़ने वाला को पैल्विक बोलते हैं। पैर को जोड़ने वाला तो काची बोलते हैं? पैल्विक बोलते हैं। पैल्विक, 2 पैर है तो 2 हाथ होगा। तो देख, एगो ई होता है कैल्विक, सबसे कमजोर, सबसे ब्यूटीफुल। और एक कॉलर दिख रहा है ना, यहाँ पे होता है, देख रहा है, कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोन बोलते हैं, कैल्विक बोलते हैं, और सबसे कमजोर भी होता है। तो एगो देखो इधर और एगो इधर, तो इस प्रकार से। तो कैल्विक यहाँ पे लिख देते हैं, कैल्विक, कैल्विक की संख्या 2 हो। देखो 2 2 2, 3 हो गया तो 6 हो गया कि ना। तो हाथ में 30 हड्डी, 1 30 30 60 हो गया हाथ में, और पैर में 60 हो गया, 120 हो गया। अब देखो यहाँ पे पखुरिया जिसको बोलते हैं, एकरा स्कैपुला, हाथ के जोड़े वाले को स्कैपुला, इसकी संख्या 1 और 2 हो गया। पैर के जोड़े वाले को पैल्विक बोलते हैं, और एगो कॉलर बोन बोल या कैल्विक बोल या ब्यूटीफुल बोल। तो एगो इधर और एगो इधर, तो 6 गो माने 126 हो गया कि नहीं। तुम भी इसी प्रकार से याद करने का प्रयास करना। अब आते हैं 80 में।
तो देखना 80 एक्शन में 80 को कैसे हुआ, तो पूरा जो सिर होता है ना, वो सिर में कितना होता है 29 हड्डी होता है। सिर में पूरा पूरा कहेगा, सिर में कितना 29 हड्डी। हमारा बैकबोन, बैकबोन देख रहा, सेकंड ब्रेन बोलते हैं। हमारा सेकंड ब्रेन कौन है, फर्स्ट ब्रेन कौन है, ये है। सेकंड ब्रेन ये रीढ़ वाला हड्डी है। जानवर में फर्स्ट ब्रेन ना होता है, ये रीढ़ वाला हड्डी होता है, यानी सेकंड ब्रेन होता है, इसीलिए उसे कोई याददाश्त नहीं रहता। तो यहाँ पे बैकबोन कितना होता है, 126 नहीं, ओनली फॉर 26 होता है। ये जो रीढ़वा है, ये पीछे वाला, इसमें कितना हड्डी 126, और बचपन में 33, बचपन में 33, अभी 26। रिब्स यानी पासली, रिब्स जो होता है 12 जोड़ा, 12 जोड़े या 24 को, 24 होता है। रिब्सवा कितना बोलते हैं, तो ये फेफड़ा हुआ इसको, तो 12 को इधर आता, 12 को इधर आता, तो क्या होगा 24 को। एक रे जोड़े वाला, देख ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो जोड़े वाला रहता है, इसको अस्टर्नम बोलते हैं। इसको जोड़े में अस्टर्नम, तेसा मिला के कितना हो गया 25 हो गया कि ना। अब एक जोड़ के बताओ, तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। तो बताते हैं 80 कैसे हुआ जाए। सबसे पहले तो 12 को इधर 12 को इधर, पीछे वाला जोड़े के अस्टर्नम, रिब्स इसको बोलते हैं, पसली बोल, तो रिब्स 12 को इधर 12 को इधर, 24 को रिब्स को जोड़ने वाले को अस्टर्नम बोलते हैं। अस्टर्नम की संख्या 1 होता है, तो 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया। ये बैकबोन यानी रीढ़ वाला हड्डी को काची बोलते हैं, रीढ़ वाला हड्डी को कैसे रुपदंड भी बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी इतना बुझाएगा। तो 26 को होता है, कितना होता है 26 को। और ये मुंडी में कितना होता है 29 होता है, कितना होता है 29। चलो कौन कौन, तो फेस में 14 होता है, फेस में कितना होगा, फेस में होगा 14 को। ब्रेन में कितना होगा, यानी खोपड़ी, यानी ब्रेन में होता है 8 को। ईयर में कुछ होता है, ईयर में होता है 6 को, ईयर में कितना 6 को। और ई वाला है वो कंटिया में हाइड, हाइड इसको कुछ बोलते हैं, यहाँ पर लिखे थे हाइड, हाइड इसकी संख्या 1 होता है। कान, ईयर, कान में कितना होता है 6, कैसे, तो कान के हड्डी को याद करने के लिए एम मीस से याद रख, क्या जैसे मीस से, एम से कुछ होगा मेलियस, आई से कुछ होगा इनकस, एस से कुछ होगा स्टेप्स। ये कितना होता है 6 मिलीमीटर होता है लंबा, और 48 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा 48 सेंटीमीटर होता है। फीमर कितना होता है 48 सेंटीमीटर और 6 mm होता है। सबसे छोटा हड्डी, शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स, शरीर के सबसे बड़ा हड्डी फीमर, शरीर के सबसे चमकीला हड्डी कितने गया, शरीर के सबसे चमकीला हड्डी टिबिया। जैसे टिबिया के नीचे जो आगे वाला हड्डी होता है वो कौन होता है, टिबिया होता है। तो टिबिया सबसे चमकीला। सबसे कमजोर हड्डी एक कैल्विक, जिसको हासली बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोन बोलते हैं। तो एक कुछ हो गया सबसे कमजोर हो गया। अब कुछ बच गया इसमें, तो देखो 126 दर्शा दिए कौन कौन हड्डी होता है, फिर उसके बाद 80 दर्शा दिए कौन कौन होता है। एक बार रिपीट मार देते हैं, उसके बाद देखना ध्यान से। हड्डी को 2 पार्ट में, एक एक्सियल
और एक एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर बोलते दोनों हाथ आ जाएगा, दोनों पैर आ जाएगा। एपेंडिकुलर बाहरी बाहरी हड्डी को एपेंडिकुलर बोलते हैं। एक्सिस किसको बोलते हैं? तो बीच वाला हड्डी को एक्सिस बोलते हैं। चलो एपेंडिकुलर में 126 दर्शाते हैं। तो हाथ में कौन कौन हड्डी होता है? तो ह्यूमरस होता है, रेडियस और अल्ना होता है। कार्पल इसको बोलते हैं, मेटाकार्पल इतरतिया को बोलते हैं, फ्लेंजिज ये अंगुली के बोलते हैं। ह्यूमरस की संख्या 1 होता है, रेडियस 1 और अल्ना 1। कार्पल 8 होता है, मेटाकार्पल 5 होता है, फ्लेंजिज 14 होता है। टोटल कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। 30 तो 2 हाथ तो 60 हो जाएगा। पैर में आओ तो फीमर होता है, गोलका के चकरिया के बोलता है, जो आगे नहीं जाने देता है, तो पटेला बोलते हैं। फिर वो काचे आएगा, अगला को टिबिया बोलते हैं, पीछे वो रहेगा उसको फिबुला बोलेंगे। और जहाँ पायल पहना जाता है उसको टार्सल बोलते हैं। और उसके बाद फिर मेटाटार्सल, फिर फ्लेंजिज होता है। ह्यूमरस की संख्या, शरीर के सबसे बड़ा हड्डी ह्यूमरस, और ह्यूमरस की संख्या 1। फिर वो टिबिया के वैल्यू 1, फिर फिबुला के वैल्यू 1, टार्सल के वैल्यू 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिज 14। टोटल मिलाकर के 31 हड्डी। 2 पैर तो काची 60 हड्डी, यानी 120 जोड़ा दिए। और हाथ के जोड़े वाले को स्केपुला बोलते थे। 1 और 1 2 हो गया। फिर इसको कैल्विक बोलते हैं, इसको काची कैल्विक बोलते हैं, इसकी संख्या 2। फिर पैर के जोड़े वाले को पैल्विक बोलते थे। इधर 6 हो गया, उधर 120 था, 126 हो गया। अब आते एक्सिस में, तो एक्सियल में, तो एक्सियल में कितना 80 हड्डी होता है। मूडी में पूरा कितना 29 हड्डी। कैसे? तो फेस में 14 हड्डी, पूरे खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। तो 14 8 कितना हो गया? और कान में कितना 6 हड्डी, 3 को इधर 3 को इधर, याद कर ले 20 मिलियस इनकस स्टिप्स। तो 3 3 6 14 6 20 हो गया। और 8 खोपड़ी में 28 हो गया। हाइट तो हाइट हो गया, यानी 29 को बता दिए कि ना हमारे बैकबोन यानी रीढ़ के हड्डी में कितना होता है? तो ये 26 को होता है। जब जन्म लेता था 33 को रहता है, तो अभी कितना 26 को, तो 26 को हो गया। फिर ये रिप्सवा देखिए 12 को इधर 12 को इधर, और पीछे में स्टर्नम यानी 25 को। टोटल जोड़ेगा तो 100 कहाँ से आएगा? 80 आएगा। 80 126 जोड़ेगा तो 206 आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे सुंदर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी को कोची एक कैल्विक बोलते हैं, ये सबसे। और सबसे छोटा हड्डी, तो कान में सबसे छोटा हड्डी होता है। सबसे बड़ा हड्डी जांघ के हड्डी फीमर होता है, जो 48 सेंटीमीटर होता है। कान में स्टेप्स होता है, जो काची 6 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट होता है। तो हड्डी के इसी प्रकार से किसी को बतलाने का प्रयास करना, तभी जाकर के बेहतर से सीख पाओगे। और नहीं तो ऐसे रहेगा तो ऐसा है। तो बता दिए ना, कोई भी अगर पूछे कि शरीर में कितना हड्डी, तो बोलना किस एज में, तो बोलेगा कि बाल अवस्था में तो 208, जन्म के समय तो 300, और एडल्ट यानी जवान हो जाता है तो काची 206, कितना 206। तो इसी प्रकार से हम लोग जुड़े रहेंगे, नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। और शेयर करना न भूले, लाइक कमेंट करके जरूर बतलाएं क्या अभी और चाहिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तो और बहुत सारा स्टूडेंट नोट भी करना, नोट करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ऑनलाइन लगता है टिकटॉक देख रहे, तो टिकटॉक देखे में अलग लगता है, फिर ये सांस बढ़ा के कहूँगा। तो अब चलते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो इसी प्रकार से हम लोग जुड़े रहेंगे, और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा तो काची होगा, मनोबल बढ़ेगा। चलो इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। और अपने लाइफ में कुछ करना है तो अच्छे काम के लिए वक्त खोजता है, तो वक्त दिया करो, वैसा वक्त जो तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ हो। ये न कि आराम से आधे एरिया में वक्त दे रहे हो, तो जिस एरिया में तुम ज़्यादा वक्त देगा वही एरिया तुम्हें ज़्यादा खींचेगा। इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो और आगे बढ़ो, और अपना पेरेंट्स का नाम रोशन करो। धन्यवाद।